गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं रंजीत कुमार बुद्धा ज्ञान मंत्रा क्लासेस से बुद्धा ज्ञान मंत्रा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज 12 जनवरी है और आज राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मनाया जाता है और इसे हर एक वर्ष 12 जनवरी को ही मनाया जाता है और ये मनाने की घोषणा वर्ष 1984 ईस्वी में किया गया था और 1985 ईस्वी को पहला राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। आपसे पूछा जाएगा कि 2020 में कौन सा था, 2022 में कौन सा था, सब याद रखिएगा। 1985 से स्टार्ट हुआ है, 84 में घोषणा किया गया था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जो भी कथन है इसमें ध्यान से चर्चा की विषय है कि इसमें जानना है। ये बहुत अच्छी टॉपिक है, इसको समझना ही चाहिए कि स्वामी विवेकानंद जी जो है इनके बचपन का जो नाम है वो योगेंद्र दत्त था, लेकिन खेतड़ी के राजा थे, राजा महाराजा अजीत सिंह राज जी के द्वारा इनका नाम बदल करके क्या रख दिया गया, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी के जो पिता थे, इनके पिताजी का नाम है विश्वनाथ दत्त और माता का नाम है भुवनेश्वरी, फिर से बोलिएगा, भुवनेश्वरी देवी। पिता का नाम है विश्वनाथ दत्त, माता का नाम है भुवनेश्वरी देवी और गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस। इन सभी तथ्यों को ध्यान से समझिएगा और यहाँ पर हम लिखते हुए चल रहे हैं ताकि आप नोट भी करिएगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसको लिख करके बारी बारी से हर चीज़ों को बताने की प्रयास कर रहे हैं और आप लोग समझिएगा। सबसे पहले लिखते हैं कि इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को इनका जन्म कलकत्ता में होता है। तो इनका जन्म कब और कहाँ होता है? कलकत्ता में होता है, पहला। दूसरा में ध्यान दीजिएगा कि इनके गुरु का क्या नाम था, तो गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। तो इनके गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, और इनके इसी प्रकार से माता और पिता का नाम, तो इनके पिता जी का नाम है विश्वनाथ दत्त। क्या नाम है स्टूडेंट? विश्वनाथ दत्त। तो इनके पिताजी का नाम है विश्वनाथ दत्त और इनकी माता जी का नाम है माता जी का नाम है इनका भुवनेश्वरी देवी। इनके माता जी का क्या है? नाम है, माता जी का नाम है भुवनेश्वरी देवी। इसी प्रकार से देखिएगा इनका बचपन का नाम, मतलब कि इनका मूल नाम क्या है, यहाँ पर लिख रहे हैं इनका मूल नाम। तो मूल नाम में आपको नाम याद रखना पड़ेगा। इनका बचपन का नाम था योगेंद्र दत्त। इनका बचपन का नाम था, तो इनका बचपन का नाम था योगेंद्र दत्त नाम था। और इनका स्वामी विवेकानंद जी का नाम स्वामी विवेकानंद किसने रखा, तो बोलिएगा खेतड़ी के राजा। एक खेतड़ी के राजा थे। कहाँ के राजा थे? बोलिएगा खेतड़ी के महाराजा अजीत राज सिंह के द्वारा इनका नाम बदल करके इनको क्या कहा गया, तो बोलिएगा कि स्वामी विवेकानंद नाम रखा गया। तो ये नाम किसने रखा है स्टूडेंट? तो खेतड़ी के महाराजा अजीत राज सिंह के द्वारा इनका नाम रख दिया गया स्वामी विवेकानंद। इसी प्रकार से ध्यान देना होगा कि इनके जो गुरु हैं स्टूडेंट, इनके जो गुरु हैं तो इनके जो गुरु हैं इनका नाम है रामकृष्ण परमहंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि स्वामी विवेकानंद जी की गुरु से मुलाकात कब हुआ था? तो यहाँ पर लिखते हैं मुलाकात किससे? तो गुरु से।
तो गुरु से मुलाकात कब हुआ था, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 1880 ईस्वी में इनका पहला मुलाकात अपने गुरु से हुआ था और उस समय ही ये परमहंस जी को गुरु मान लिए थे। ठीक, अपने गुरु से एक ही बात पूछे थे, ये सबसे पहले बोले थे कि आप भगवान पे विश्वास करते हैं, क्या आप भगवान को देखे हैं? तो इनके गुरु बहुत ही अच्छा जवाब देते हैं। परमहंस जी बोलते हैं कि जिस प्रकार से हम तुम्हें देख पा रहे हैं उसी प्रकार से हम भगवान को भी देखते हैं और ये मेरा नज़रिया है देखने का, ठीक ना, तुम भी देख पाओगे अगर देखने की कोशिश करोगे तो। उस समय से ही इनका मन बदल जाता है और ये थोड़ा सा धार्मिक हो जाते हैं और ये पहला मुलाकात कब होता है? 1880 ईस्वी में। अब आपको ध्यान देना होगा स्टूडेंट कि इन्होंने संपूर्ण भारत का दौरा किए हैं। संपूर्ण भारत का, यहाँ पर लिख रहे हैं कि संपूर्ण भारत का दौरा किए हैं, भारत का दौरा। ठीक, तो संपूर्ण भारत का दौरा किए हैं। वर्ष 1891 ईस्वी में पूरे भारत को भ्रमण किए हैं और देखे हैं सभी धर्म के बारे में कैसी व्यवस्था है और क्या क्या है। ठीक, इसके बाद देखिएगा कि एक डेट आता है 1893 ईस्वी को। 1893 ईस्वी को ये चले आते हैं, शिकागो चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं बोलिएगा? शिकागो चले जाते हैं। ये कहाँ है तो बोलिएगा अमेरिका में है, अमेरिका में है। और शिकागो चले जाने के बाद यहाँ पर विदेशों में पहला बार इन्होंने स्टेज पर चढ़ करके धर्म के संबंध में धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिए थे। और शिकागो के बाद आपको यहाँ पर देखिएगा कि 1896 ईस्वी को और इन्होंने वेदांत सोसाइटी, ये कई बार पूछा हुआ है, वेदांत सोसाइटी और शांति आश्रम, ठीक ना। तो वेदांत सोसाइटी और शांति आश्रम का स्थापना किसने किया है तो बोलिएगा कि वेदांत सोसाइटी और शांति आश्रम का स्थापना 1896 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया है। उसी प्रकार से आप देखिएगा कि वर्ष 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद विदेशों से वापस आ जाते हैं, वापस स्वदेश लौटते हैं, मतलब कि वापस कहाँ आ जाते हैं स्टूडेंट तो भारत आ जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर और एक चीज़ ध्यान देना है कि इन्होंने वर्ष 1897 ईस्वी में विदेश से स्वदेश लौटते हैं और स्वदेश लौटने के बाद 1 मई लिखते रहिएगा 1 मई 1897 ईस्वी को, 1 मई 1897 ईस्वी को कलकत्ता में, कहाँ पर? कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना और इन्होंने कब किया तो बोलिएगा कि 1897 ईस्वी में। इसी प्रकार से आपको एक चीज़ पर और ध्यान देना होगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने के बाद इन्होंने 1898 ईस्वी में बेलूर मठ का स्थापना करते हैं। 1898 ईस्वी में बेलूर मठ का क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। इसी प्रकार से स्टूडेंट ध्यान देना होगा 1899 ईस्वी में पुनः विदेश यानी कि यूरोप अपने धर्म सम्मेलन के लिए जाते हैं। तो पुनः यूरोप चले जाते हैं। ये 1899 ईस्वी में पुनः यूरोप चले जाते हैं और फिर से धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और ये वापस आते हैं आपको बाबू 1900 ईस्वी में फिर कहाँ आते हैं? भारत आते हैं।
भारत आते हैं, भारत मतलब कि वापस आते हैं भाई, कहाँ होता है, भारत वापस आते हैं 1900 ईस्वी में। और ये इस प्रकार से इनकी जीवनी है, ठीक। इन्होंने अपने लाइफ में बहुत अच्छे काम किए हैं, ठीक। ये छोटा वीडियो है जिसमें महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको यहाँ पर बता दिए हैं। क्लास में जब इनका वीडियो बनेगा तो पूरी स्टोरी पर बनेगा, ठीक है ना। तो आज राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पर ये वीडियो था। और देखिएगा कि वर्ष 1902 ईस्वी में बाबू, वर्ष 1902 ईस्वी में इनका क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। इसी प्रकार में इसमें हल्का हल्का सा डीप कर लीजिएगा कि जैसे कि 1893 ईस्वी में ये शिकागो अमेरिका जाते हैं, तो जाने के लिए पैसा और टिकट कौन देता है जाने के लिए, तो बोलिएगा कि खेतड़ी के राजा थे जिसका नाम था राजा अजित राज सिंह के द्वारा इनका टिकट के खर्चा और शिकागो जाने के लिए सारा व्यवस्था वही किए थे। और इन्हीं के द्वारा इनका नाम रखा गया है स्वामी विवेकानंद जी। और स्वामी विवेकानंद जी का 4 जुलाई 1902 ईस्वी को, ये भी ले लीजिए एक पॉइंट कि इसके बाद में तो कहीं जगह है नहीं, फिर भी लिख दे रहे हैं, कलर चेंज करके समझिएगा कि 4 जुलाई 1902 ईस्वी को, 4 जुलाई 1902 ईस्वी को इनका निधन हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है स्टूडेंट। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, समझ में आया होगा तो फैलाइएगा, ठीक है। जैसे भी है, जहाँ भी हैं, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे करते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद और जय भारत।